बिटकॉइन को दुनिया के सामने एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम के तौर पर प्रेजेंट किया गया था जो किसी बैंक, गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन के कंट्रोल में नहीं होगा। लेकिन आज एक स्ट्रेंज सिचुएशन डेवलप हो रही है। कंपनीज जैसे स्ट्रेटजी, टेस्ला और ब्लैक रॉक बिटकॉइन इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है, अगर कुछ पावरफुल कॉरपोरेशंस बिटकॉइन का बहुत बड़ा अमाउंट होल्ड करने लगें, तो क्या वो बिटकॉइन को कंट्रोल कर सकती हैं? क्या बिटकॉइन का डिसेंट्रलाइज फ्यूचर एक्चुअली डेंजर में है, या फिर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? आज हम एग्जैक्टली इस रियलिटी को समझेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बिटकॉइन को कंट्रोल करना एक्चुअली इसका मतलब क्या है। अगर हम कंट्रोल से मुराद ये लें कि कोई कंपनी बिटकॉइन के रूल्स चेंज कर दे, ट्रांजैक्शन को अपनी मर्जी से अप्रूव या रिजेक्ट करे, या बिटकॉइन की टोटल सप्लाई को चेंज कर दे, तो आंसर है नो। कोई सिंगल कॉरपोरेशन ये काम नहीं कर सकती। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जिसमें दुनिया भर में नोड्स और माइनर्स नेटवर्क के रूल्स को इन्फोर्स करते हैं। इसीलिए अगर कोई कंपनी कहे हम बिटकॉइन का रूल चेंज कर रहे हैं, तो बाकी नेटवर्क सिंपली उस रूल को एक्सेप्ट ना कर सकता है। यानी बिटकॉइन का प्रोटोकॉल किसी एक कॉरपोरेशन के हाथ में नहीं है। अब स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कॉरपोरेशंस बिटकॉइन के नेटवर्क को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन वो बिटकॉइन के मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, और ये दोनों चीज़ें कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। इमेजिन करो, एक कॉरपोरेशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर लेती है। अब मार्केट में बिटकॉइन की अवेलेबल सप्लाई रिलेटिवली कम हो सकती है। अगर डिमांड भी हाई हो तो प्राइस पर अपवर्ड प्रेशर आ सकता है, और अगर वही लार्ज होल्डर सडनली बिटकॉइन सेल करना स्टार्ट करे तो मार्केट में सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। यानी कंपनी ब्लॉकचेन को कंट्रोल नहीं कर रही, लेकिन उसके पास मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की पावर हो सकती है। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल कंसर्न पर। बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन BTC है। अगर फ्यूचर में कॉरपोरेशंस, ETFs, फंड्स, गवर्नमेंट्स और वेल्थी इन्वेस्टर्स इंक्रीजिंगली बिटकॉइन एक्यूमुलेट करते रहें, तो बिटकॉइन की ऑनरशिप कुछ लोगों के पास कंसंट्रेट हो सकती है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। कंसंट्रेटेड ऑनरशिप डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अगर किसी कंपनी के पास बहुत सारा बिटकॉइन है, वो उस बिटकॉइन को ऑन कर सकती है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकती। अब ये क्वेश्चन ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बिग कॉरपोरेशंस बिटकॉइन की प्राइस मैनिपुलेट कर सकती हैं? थ्योरेटिकली लार्ज ऑर्डर्स मार्केट को मूव कर सकते हैं, स्पेशली जब लिक्विडिटी लो हो। लेकिन बिटकॉइन का मार्केट ग्लोबल है और बहुत लार्ज है, इसीलिए एक सिंगल कंपनी कंटिन्यूसली पूरी मार्केट को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करे, ये डिफ़िकल्ट है। और अगर कोई कॉरपोरेशन ह्यूज अमाउंट बाय या सेल करे, तो दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट उस मूव का रिस्पॉन्स देते हैं। ट्रेडर्स, मार्केट मेकर्स, वेल्स और रिटेल इन्वेस्टर्स सब मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए इन्फ्लुएंस पॉसिबल है, परमानेंट कंट्रोल नहीं। ये भी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन कॉइन्स है। कोई कॉरपोरेशन ये डिसाइड नहीं कर सकती कि अब 21 मिलियन की जगह 30 मिलियन बिटकॉइन होंगे। अगर कोई ऐसा रूल प्रपोज करे तो उसे नेटवर्क पार्टिसिपेंट एक्सेप्ट करना होगा। और बिटकॉइन का डिसेंट्रलाइज नेचर इसीलिए इम्पोर्टेंट है। सप्लाई का रूल किसी CEO को पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉरपोरेशन का इन्फ्लुएंस इररेलेवेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क है कस्टडी। आज बहुत से इन्वेस्टर्स अपना बिटकॉइन डायरेक्टली सेल्फ कस्टडी नहीं करते, वो एक्सचेंजेस और कस्टोडियंस के थ्रू एक्सपोजर लेते हैं। अगर फ्यूचर में बिटकॉइन का इंक्रीजिंगली लार्ज पोर्शन सेंट्रलाइज कस्टोडियन के थ्रू होल्ड होने लगे, तो फाइनेंशियल सिस्टम के कुछ गेट कीपर्स एक्सट्रीमली पावरफुल हो सकते हैं। ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन का सेंट्रलाइज होना नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या कॉरपोरेशंस इवेंचुअली बिटकॉइन का कंट्रोल कर लेंगी? एनालिसिस में इसका आंसर सिंपल है, कंप्लीट कंट्रोल एक्सट्रीमली अनलाइकली, लेकिन ग्रेट इन्फ्लुएंस एब्सोल्युटली पॉसिबल। आने वाले सालों में हम देख सकते हैं कि कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन की लार्जर अमाउंट होल्ड करेंगे। ETFs और कस्टोडियंस बिटकॉइन को ट्रेडिशनल फाइनेंस के साथ कनेक्ट करें, और लार्ज इंस्टीट्यूशंस मार्केट के इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स बन जाएं। इस सिचुएशन में बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज रह सकता है, लेकिन मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस बहुत इंक्रीज हो सकता है। बिटकॉइन का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस ये नहीं कि कोई कॉरपोरेशन बिटकॉइन खरीद नहीं सकती। बिटकॉइन का रियल डिफेंस है डिसेंट्रलाइज्ड ऑफ द नेटवर्क। अगर थाउजेंड्स ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट बिटकॉइन का रूल्स वेरीफाई करते रहें, अगर यूजर्स अपने कॉइन सेल्फ कस्टडी में रख सकें, और कोई सिंगल एंटिटी नेटवर्क के मेजॉरिटी डिसीजंस को कंट्रोल ना कर सके,
तो लार्ज ओनरशिप के बावजूद बिटकॉइन का अंडरलाइंग प्रोटोकॉल डिसेंट्रलाइज्ड रह सकता है। तो क्या कॉरपोरेशंस बिटकॉइन को कंट्रोल कर रही हैं? नॉट एग्जैक्टली। कंपनीज जैसे स्ट्रेटजी, ब्लैक रॉक, कॉइनबेस ये बिटकॉइन इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ज़रूर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अकेली बिटकॉइन के रूल्स, सप्लाई या ब्लॉकचेन को कंट्रोल नहीं कर सकती। रियल स्टोरी ये है, कॉरपोरेशंस बिटकॉइन को ऑन कर सकती हैं, कॉरपोरेशंस मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, कॉरपोरेशंस कस्टडी और फाइनेंशियल एसेस में पावरफुल रोल प्ले कर सकती हैं, लेकिन बिटकॉइन नेटवर्क के कंप्लीट कंट्रोल एक कॉरपोरेशन के हाथ में देना कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। और शायद बिटकॉइन का फ्यूचर इसी बैटल पर डिपेंड करेगा। विल इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन मेक बिटकॉइन स्ट्रॉन्गर? ये क्वेश्चन अभी कम्प्लीटली सेटल्ड नहीं है और इसीलिए बिटकॉइन की कॉर्पोरेट अडॉप्शन को सिर्फ बुलिश या बेरिश कहना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। द रियल बैटल इज नॉट सिंपली कॉर्पोरेशन वर्सेस बिटकॉइन, इट्स सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल पावर वर्सेस बिटकॉइन ओरिजिनल आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।